ओम शांति। अभी संगम युग चल रहा है। किस किस को निश्चय संगम युग चल रहा है? सबको निश्चय है। संगम युग माना कौन से युगों का संगम है अभी? कलयुग और सतयुग का है ना। वैसे संगम तो देखा जाए तो देखो, सतयुग पूरा होगा और त्रेता चालू होगा, वहां भी तो संगम होगा ना, वो भी संगम होगा, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। त्रेता युग पूरा होगा और द्वापर चालू होगा, वहां भी संगम होगा, लेकिन उसका भी कोई महत्व नहीं है। वैसे ही द्वापर पूरा होगा, कलयुग चालू होगा, वहां भी संगम होगा, लेकिन उसका भी कोई महत्व। महत्व किस समय का है? अभी का, जब कलयुग पूरा हो रहा है और सतयुग चालू हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि चढ़ती कला है, वहां उतरना है। सतयुग से त्रेता में आए तो 16 कला से 14 कला में आए, है ना। फिर त्रेता से द्वापर में आए, वहां भी उतरती कला है। द्वापर से कलयुग में आए, वहां भी उतरती कला है। पर अभी क्या है? चढ़ती कला है। पर जहां चढ़ना होता है ना, वहां क्या होता है? क्या होता है? मेहनत होती है ना। सीढ़ी चढ़ने में मेहनत लगती है, उतरने में नहीं लगती। तो यहाँ संगम युग में बाबा हमें चढ़ा रहे हैं, ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो ऊपर चढ़ने में बच्चे क्या करते हैं? थक जाते हैं ना। सोचते हैं चलो आज नहीं गए क्लास में, कल जाएंगे, है ना। आज नहीं चल पाए, चलो हफ्ते में एक बार जाते, रोज नहीं जा सकते। तो कोरोना के बाद तो बहुत ऐसा हुआ है। कई सोचते हैं हम तो टीवी में देख लेते हैं, मुरली तो मोबाइल में पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं ऐसे, यहाँ पढ़ने के बाद घर जाके पढ़ो वो अलग बात, लेकिन जो यहाँ आते ही नहीं है और मोबाइल में पढ़ते हैं, कौन कौन ऐसा करते हैं ऐसा? देखो हंस रहे, करते हैं ना। क्यों करते हैं ऐसा? आ नहीं सकते, जॉब है इसलिए नहीं आ सकते, है ना। तो चलो जॉब है, कोई कारण है नहीं आ सकते तो अलग बात है। फिर भी कोशिश करें कि जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आ जाया करें, क्योंकि पुरुषार्थ बाबा जो है ना किस लिए करा रहा है? हमारे लिए ही करा। हम किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? आपके हिस्से में से कोई ले सकता है? वो दुनियावी जो मिल्कत है, मकान, दुकान, घर, जमीन, जायदाद, उसमें आपसे हिस्सा मांगने वाले होंगे, लेकिन इसमें से कोई हिस्सा नहीं ले सकता और कोई किसको दे भी नहीं सकता। देना चाहे तो भी नहीं दे सकता। जिसने जितना किया है उसको उतना ही मिलेगा। तो किस आधार से हम पुरुषार्थ करते हैं? बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि 8 घंटे तो कम से कम मुझे याद करो। 8 घंटे से कम नहीं, 16 घंटा फ्री हो। बाबा ने कहा 16 घंटा भले कुछ भी करो, पर 8 घंटा मेरी सेवा में लगाओ, ऐसा कहा बाबा ने। तो 8 घंटा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। बाबा ने कहा 8 घंटा। तो किस आधार से हम पुरुषार्थ करते हैं? क्योंकि याद जो है ना बहुत सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देती। देखो 2 व्यक्ति है, साथ में ही रहते हैं। एक ने उठ करके प्रेम से बाबा को कहा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मन ही मन में, और दूसरा व्यक्ति ऐसे ही काम पे लग गया। पता चलेगा किसने याद किया, किसने नहीं किया? नहीं।
क्योंकि याद तो बहुत सूक्ष्म है। इसलिए बाबा कहते हैं कि खुद ही खुद को देखो कि हम कितना याद करते हैं, है ना। और 4 बातों के आधार से निश्चय पक्का होगा। बाबा ने मुरली में बताया ना, 4 बातें बताई है निश्चय के लिए। कौन सी बातें? किन 4 बातों पर निश्चय होना जरूरी है? हाँ, बाप में। हाँ, देखो बहुत अच्छा है ना। बाबा ने कई बार मुरलियों में बताया, सबसे पहले तो स्वयं पर निश्चय होना चाहिए। अगर खुद पर ही निश्चय नहीं होगा तो मैं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, ऐसा सोचेंगे तो नहीं कर सकते। इसलिए पहला अपने आप में निश्चय। दूसरा बताया बाप में निश्चय, बाबा में निश्चय होना चाहिए। परमात्मा आ गए हैं, वो खुद पढ़ा रहे हैं, है ना। निमित्त भले दीदिया हो या कोई भी हो, दीदिया नहीं होती तो आप भी तो मुरली क्लास कराते हैं ना। निमित्त तो कोई भी मुरली चला ले, पर मुरली किसकी है? भगवान की। तो बाप में निश्चय। दूसरी बात कि भगवान स्वयं आया हुआ है और हमें अभी पढ़ा रहा है। और तीसरा ड्रामा में निश्चय। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें पसंद न हो, तो हम सोचते हैं हम तो इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं और बाबा ने मेरा इतना भी ध्यान नहीं रखा, है ना। करके क्या हो जाता है? निश्चय डगमग हो जाता है, आना छोड़ देते, पुरुषार्थ करना छोड़ देते। तो ये तीसरा निश्चय भी बहुत जरूरी है। ड्रामा जो हो रहा है, ड्रामा। और चौथा, ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्योंकि जो लौकिक परिवार होता है ना, उसमें निश्चय बिठाना नहीं पड़ता। नींद से भी उठा के पूछो कि ये कौन है आपके, तो बता देंगे कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पति है, ये मेरे बच्चे हैं, पता रहता है ना, ये मेरा परिवार है। लेकिन यहाँ थोड़ी भी किसके साथ अनबन हो गई तो क्या कहते हैं? मैं सेवा करूंगी दीदी, पर इसके साथ नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ मेरी नहीं बनती। पर इसलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार में भी सब आत्माएं एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग होगी। जैसे अपना लौकिक परिवार होता है ना, उसमें भी सब एक जैसे होते नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं ना। 5 बच्चे हो आपको तो 5 एक जैसे होंगे। एक ही माता पिता के 5 बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। तो बाबा कहते ये तो बहुत बड़ा परिवार है बाबा का। कहां कहां से चुना है बाबा ने। देखो कोई कहां का है, कोई कहां का है। मिलते हैं ना मधुबन में, सब कहां कहां से मिलते हैं। सब अलग अलग परिवारों में से आए हुए हैं, लेकिन एक बात पर सबकी राय एक है। कौन सी बात पर? परमात्मा आ गए और उसकी पढ़ाई सब हम पढ़ रहे हैं, इसलिए एक परिवार हो गए ना। तो ब्राह्मण परिवार हमारा परिवार है, हम सब ब्राह्मण हैं, इस बात पर निश्चय। अगर ये 4 बातों पर निश्चय है तो पुरुषार्थ करना सरल हो जाता है। क्योंकि पुरुषार्थ तो हर कोई करना चाहता है, सबका अनुभव होगा ना। सब यहाँ बाबा के घर आते हैं, इसका मतलब बाबा को पहचाना है और पुरुषार्थ करना भी चाहते हैं। पर विघ्न क्या आ जाता है? क्या विघ्न आ जाता है? हम कहते हैं ना 5 विकारों को छोड़ो। 5 विकारों में कौन कौन से विकार बोलते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 विकार कहते हैं ना।
पर छठा विकार वो किसको पता नहीं। हाँ देखो, छठा विकार जो है ना, उसको हम गिनती में भी नहीं लेते, सोचते इसमें क्या है, 5 बड़े बड़े पर तो जीत पाली हमने। पर जो छठा विकार है ना, छोटा है पर बहुत शक्तिशाली है, वो 5 को वापस ले आता है। और वो छठा विकार है आलस्य। अगर थोड़ी सी भी आलस्य आ गई ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और वो काम हो ही नहीं सकता। जिसने सोच लिया ना आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, तो वो नहीं कर सकता। इसलिए कहा भी गया है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल जो करना है उसको आज कर लो, और आज करना है उसको अभी कर लो, क्योंकि घड़ी तो बीतती जा रही, समय तो बीत जाएगा। हाँ, अगर कोई पुरुषार्थ जिसको कहे कि नीचा हो रहा है, ऐसा कोई पाप कर्म करने का विचार आया, दुनिया में कहते हैं ना कि कोई पाप कर्म करने का विचार आया ना, तो सोचो कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। तो कल करते करते वो नहीं कर सकेंगे आप। जो बात कल पर छोड़ते हैं ना, वो होती ही नहीं है। इसलिए जो भी करना है, कब करना है, आज ही करना है। आज करेंगे तभी कर सकेंगे। आज क्या, अभी से, जहां से शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि बाबा को याद करने के लिए तो कोई समय की कोई सीमा है ही नहीं कि आप ऐसी जगह पर बैठो, सेंटर पे बैठो, मधुबन में बैठो तभी बाबा को याद कर सको, या अपने घर में बाबा का कमरा हो वहां बैठो तभी बाबा को याद कर सकते हो। ऐसे कहा बाबा ने कभी? कभी नहीं, है ना। आप बस में जा रहे हो, बस में बैठे हो, क्या कर रहे हो, फ्री हो ना, बाबा को याद कर सकते हो। हाँ, बस स्टॉप पर लाइन में खड़े हैं, वहां भी बाबा को याद कर सकते हो। आप खाना बना रहे हो, बाबा को याद कर सकते हो। कुछ भी कर रहे हो, बाबा ने तो कहा ना, स्नान कर रहे हो तो भी स्नान करते तो फ्री होता है ना व्यक्ति। कोई कहे मुझे टाइम नहीं मिलता, वो स्नान तो करता होगा। कोई भी कर्म करते हुए हम बाबा को याद कर सकते हैं। जैसे और संबंधियों को याद करने के लिए कोई नियम नहीं है। आपका बेटा समझो विदेश में पढ़ रहा है, आप सोचेंगे कि इतना काम पूरा करके उसको फोटो सामने रख करके बैठूं, फिर उसको याद करो? सोचते हैं? नहीं सोचते। पता है कि कहीं पर भी रहते, कुछ भी काम करते, आप उसको याद कर सकते। इवन बीमार होंगे ना, तो भी बीमारी में भी उसको याद कर सकते कि मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, सोच सकते हैं ना। तो ऐसे ही परमात्मा को सरल रीति से हमें याद करना है। गुलजार दादी ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई कि मैं बताऊं कि आप बाबा को ज्यादा याद कैसे कर सकते हो। दादी ने कहा कि क्या करो, देखो कुछ नियम बना लो। जैसे आप दिन में जितनी बार पानी पियो उतनी बार बाबा को याद करो। जितनी बार खाना खाओ, खाना मतलब नाश्ता करो, दोपहर का भोजन, शाम को कुछ खा रहे हो, चाय पी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब मुंह में कुछ भी डालो तो उतने समय क्या करो, बाबा को याद। भक्ति में करते हैं ऐसा, व्रत लेते हैं, पता है। कोई राम बोलने का व्रत लेता है, भी सामने वाला राम बोलेगा तभी मुंह में कुछ डालेगा, है ना। यहाँ ऐसा व्रत नहीं लेना है कि शिव बाबा बोलो तो खा लो, ऐसा नहीं। पर मन में सोचना है, जब भी कुछ मुंह में डाले, चाहे चाय, दूध, पानी या नाश्ता, भोजन, जितनी बार मुंह में कुछ डाले तो पहले बाबा को याद करें, है ना। सरल है ना। देखो गुलजार दादी ने बहुत सरलता से कैसे पुरुषार्थ करना है बता दिया। और बाबा को याद करना
उसका, जिसको कहे ना, कोई ऐसा है नहीं कि पता चलेगा कि ये कोई बाबा को ज्यादा याद कर रहा है या कम याद कर रहा है। दिखाई देने वाली बात नहीं है ना ये। सेवा की बात दिखाई देगी कि आज इसने सेंटर पे सेवा की, आज इसने बाहर जाके संदेश दिया, बाबा का परिचय दिया, आज इसने ये काम किया, दिखाई देता है, सेवा दिखाई देती है। लेकिन योग जो है ना वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए देखो हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, 4 सब्जेक्ट कौन कौन से है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। देखो ज्ञान तो सबको पता चल जाता है ना। एक बार सुना, जो बाबा के बच्चे हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये संगम युग चल रहा है, अभी सत्युग आने वाला है, अभी नई दुनिया में जाना है, ज्ञान पता चल गया। पर वो दुनिया में जाने के लिए करना क्या पड़ेगा, वो दूसरा सब्जेक्ट बताता है हमारा, योग। योग जितना होगा उतना हम ऐसे योग्य बन पाएंगे। तीसरा जो है वो है धारणा। धारण करना पड़ेगा, जो भी सुना है उसे धारण करना है। सुन तो लिया हमने, पर सुनने के बाद समझा नहीं, उसे धारण नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। फिर चौथा है सेवा। सेवा भी 3 प्रकार की है ना। तन, मन, धन, मन, वचन, कर्म, तीनों प्रकार से कर सकते हैं सेवा। तन से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, धन से भी कर सकते हैं, और तीनों प्रकार से भी कर सकते हैं। जो जितनी सेवा करता है उतना उसका भाग्य। सब नहीं कर सकते। समझ होना अलग बात है और करना अलग बात है। समझ तो बहुत लोग समझते हैं, बहुत बातें। जैसे महाभारत में एक प्रसंग आता है, उसमें दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्तम, जानामि अधर्म नच में निवृत्ति। धर्म क्या है वो मैं जानता हूं, लेकिन उसमें मैं प्रवृत्त नहीं हो सकता, उसमें मैं धारणा उसकी नहीं कर सकता। और अधर्म क्या है उसको भी मैं जानता हूं, लेकिन उसको मैं छोड़ नहीं सकता। हमें अपने आप से पूछना है, कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। ज्ञान तो समझ लिया, लेकिन पता है कि अमृत वेला करना चाहिए, ये ज्ञान हुआ, करना चाहिए वो ज्ञान हुआ, लेकिन करते हैं वो हुई धारणा, है ना। फर्क है ना दोनों में। पता है, सबको पता है, पर करते हैं उसको कहेंगे धारणा। बाकी सिर्फ पहली सब्जेक्ट तक रहेगा कि पता है कि अमृत वेला करना चाहिए, पता है लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए पर खाते हैं, है ना। तो वो खाली ज्ञान तक रहा, पता है नहीं खाना चाहिए पर खाते हैं। ये तो जस्ट 2 उदाहरण है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बहुत बातें हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान है। लेकिन ज्ञान को हम जीवन में धारण क्यों नहीं कर पाते? ज्ञान और धारणा के बीच में क्या है? 4 सब्जेक्ट बताए ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अभी ज्ञान तो है कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन वो धारण नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में क्या है? योग। योग नहीं, परमात्मा से कनेक्शन नहीं है, तो वो शक्ति नहीं मिल पाती। करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। कई ऐसे तो कहते हम करना चाहते पर नहीं कर पाते, है ना। आजकल का बेस्ट उदाहरण है मोबाइल। मोबाइल को आप पूरा दिन चार्ज में न लगाओ तो क्या होगा?
क्या होगा? कितना भी महंगा मोबाइल क्यों ना हो, आप कहेंगे मेरा तो 20,000 वाला है या 30,000 वाला है या 50,000 वाला है, परंतु उसको चार्ज ही नहीं किया तो काम लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही हमने भी ज्ञान को तो समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया कि शिव बाबा आ चुके हैं, नई सृष्टि बनाने का कार्य कर रहे हैं, थोड़े ही समय में सृष्टि पर नई दुनिया आने वाली है, वो सब कुछ समझ लिया। लेकिन अगर किया नहीं तो क्या होगा? टिकट लेनी पड़ेगी ना। ट्रेन में बैठना होता है तो क्या चाहिए? टिकट चाहिए ना। अभी टिकट भी 2-3 प्रकार की होती है ना। अगर लोकल टिकट ली तो जनरल डब्बे में बिठा देंगे, रिजर्वेशन में ली तो रिजर्वेशन में आपकी सीट फिक्स होगी, और उससे भी बढ़िया चाहिए तो एयर कंडीशन में। एयर कंडीशन में भी जैसा एयर कंडीशन चाहिए ऐसी टिकट लेनी पड़ती है। ट्रेन एक ही है, उसमें ही पैसेंजर बैठे हैं सारे, परंतु फर्क हो जाता है बैठने बैठने में। कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है, कोई आराम से बैठा है और कोई को बेचारे को खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि टिकट का फर्क है। तो ये संगम युग क्या है? टिकट मिल रही है। अभी जो टिकट लेके जाएगा ना, वही वहां पर अच्छी तरह से बैठेगा, मतलब उच्च पद पाएगा। बाबा कहते हैं ना, खुद के पुरुषार्थ से ही खुद आगे जा सकते हो। ऐसे बहुत सारी कहानियों में बताते हैं ना, स्वर्ग कैसा होता है। कहते हैं जहाँ देवताएं रहते हैं, सब आनंद करते हैं, कोई टेंशन नहीं होता, कोई चिंता नहीं, ऐसा स्वर्ग होता है। अभी एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने पाप और पुण्य दोनों समान किया। ऐसे कहते हैं ना, मानते हैं भक्ति में कि पाप करो तो नरक में जाओगे और पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओगे। अभी वो व्यक्ति ने पाप और पुण्य दोनों समान किया था, इसलिए वो जब शरीर छोड़ के जाता है तो यमराजपुरी में उसको पूछा जाता है कि तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों ही समान है, तुम्हें कहाँ जाना है? बताओ, स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है? वो व्यक्ति ने क्या जवाब दिया होगा? स्वर्ग में बोला होगा? नहीं, पर वो व्यक्ति तो अजीब था। उसने क्या बोला? पहले मेरे को सैंपल तो दिखाओ। उसने क्या कहा? कोई भी चीज खरीद करने जाते हैं ना तो क्या करते हैं? सैंपल देखते हैं ना, बाहर जो नमूना होता है, सैंपल होता है, उसको देखते हैं। उसने भी कहा कि मुझे कैसे पता चले कहाँ जाना है, स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है, आप मेरे को दिखाओ पहले, तभी मैं मानू। अभी ऐसा कहा ना, तो यमराज ने यमदूतों को कहा कि ऐसा करो, इसको पहले स्वर्ग दिखाओ। अगर स्वर्ग इसको पसंद आ गया तो स्वर्ग में जाने वाला तो अमर बन जाता है, ये बेचारा नरक की यातनाओं से छूट जाए। तो उसको स्वर्ग दिखाने ले गए। स्वर्ग दिखाने के लिए ले गए ना, तो स्वर्ग में तो क्या था? सारे लोग शांति से रहते थे, कोई हंगामा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारा मारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब लोग शांति से रहे। ये व्यक्ति को थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या, सारे शांति शांति से ही रहते, है ना। उसने कहा कि ठीक है, अभी मुझे नरक का नमूना दिखाओ। वो यमदूतों को वंडर लगा कि स्वर्ग देखने के बाद भी कोई नरक देखना चाहता है क्या, पर फिर भी उसको दिखाना था। यमराज ने कहा था ना कि इसको दिखाना है, तो दिखाया। अभी नरक में क्या था? गली गली में झगड़े चल रहे थे, घर घर में झगड़े चल रहे थे। जहां झगड़ा होता है बिना बुलाए लोग इकट्ठे हो रहे थे, इसको देखने में मजा आया।
मजा आता है ना, किसी के घर झगड़ा चल रहा है तो लोग क्या है बिना बुलाए ही पहुंच जाते हैं। तो इसको भी मजा आया कि अरे क्या बात है, देखे तो सही। फिर थोड़ा आगे गए तो देखा कि बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, जहाँ गोलगप्पे मिल रहे हैं, समोसे मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है। लोग लाइनों में लग करके खाना खा रहे हैं। इसको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी जगह है, देखो कितना अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है। फिर आगे जाके देखा तो बहुत सारे ब्यूटी पार्लर खुले हुए देखे, जहां लोग अपना चेहरा बदलवा लेते, सुंदर बनने के लिए जाते। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर थोड़ा आगे गया तो कहीं डांस शो चल रहा था, एक महिला नृत्य कर रही थी, बहुत सारे लोग देखने के लिए खड़े थे। ये भी खड़ा हो गया। यमदूतों ने कहा कि भाई हमें तो जाना है, तू बता तेरे को कहाँ जाना है। हमें यमराज को जवाब देना है कि इस जीव को कहाँ छोड़ के आए। उसने कहा मूर्ख होगा वो स्वर्ग में जाएगा, है ना, ऐसी मौज मस्ती छोड़ के कोई स्वर्ग में जाएगा क्या। देखो कितना अच्छा डांस चल रहा है, मैं तो यहीं बैठ के देखूंगा। एक सीट पे बैठ गया वो, देखने लगा। यमराज के यमदूत जो थे वो तो चले गए, उसे साइन वाइन करवा ली कि भाई मेरे को यहीं रहना है करके चले गए। चले गए तो थोड़ी देर में उसकी जो कुर्सी थी जिस पर वो बैठा था वो जैसे खड्डे में गिर रही ऐसा उसको लग रहा है। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसको लगा लाइट वाइट गई होगी। थोड़ी देर के बाद उसने चिल्लाया कि क्या हो रहा है, लाइट क्यों नहीं आ रही है। तो आसपास में उसके जैसे बहुत सारे लोग पड़े थे, बहुत सारे लोग थे आसपास में। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो लाइट आती नहीं कभी। उसने कहा क्यों, बोले ये तो नरक है, नरक में लाइट कहाँ से आएगी। वो कहता है कि मुझे जो दिखाया था उसमें तो बहुत चमक थी, बहुत सुंदर था वो। सब लोगों ने क्या कहा कि वो तो एडवर्टाइज थी। समझे, कोई भी चीज की एडवर्टाइज कैसी होती है, अच्छी होती है ना। कोई साबुन वाला कहेगा कि मेरा साबुन यूज करने से आपको नुकसान होगा, कोई लेगा ही नहीं फिर। तो एडवर्टाइज तो हमेशा अच्छी होती है। तो आज दुनिया में हम जो बाहर का शो देख रहे हैं ना, वो भी क्या है, एडवर्टाइज है। हर किसी को रास्ते में आप मिलो ना तो एक दूसरे को क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं, आप कैसे हो। और सब क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं, बढ़िया है, मजे में है, ऐसे कहते हैं ना। पर कोई बढ़िया है, कोई मजे में है, देखा जाए तो नहीं है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो, संबंधियों की हो। हर प्रकार से सर्व रीति से कोई सुखी नहीं है। फिर भी ऊपर से तो सबको बताना ही पड़ता है कि हम खुश हैं, मजे में हैं। तो कलयुग में जो हम सुख देख रहे हैं ना, वो एडवर्टाइज जैसा है, बाहरी शो है। लेकिन बाबा जो हमें सुख दे रहा है ना, वो कौन सा सुख है, आंतरिक सुख है। बाहर से भले आप सिंपल कपड़े पहने हुए हो, एकदम सादे व्यवहार में हो, लेकिन अंदर से आपकी भव्यता बहुत है, अंदर से आत्मा गुणों से भरपूर है, अंदर आत्मा को संतोष है, शांति है, सुख है। हर परिस्थिति में टिकने की वो कला है। ऐसा नहीं है कि बाबा के बन गए तो परीक्षा नहीं आएगी। कई सोचते हैं कि हम बाबा के बन गए तो परीक्षा क्यों आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परीक्षा तो जीवन का अभिन्न अंग है।
आएगी परीक्षा। जब पढ़ाई पढ़ते हैं ना, जब हम भी पढ़ते थे, जब कॉलेज का फाइनल एग्जाम हुआ तो हमने सोचा कि चलो पढ़ाई अभी पूरी हुई, अभी तो बाबा के बन गए ना, तो अभी तो बस शांति से बाबा को याद करेंगे। लेकिन पता चला कि वो पढ़ाई तो सिर्फ लिखाई पढ़ाई वाली पढ़ाई थी। एक्चुअल पढ़ाई तो कब शुरू होती है? वो पढ़ाई पूरी होने के बाद शुरू होती है। तो जीवन में कोई सोचे कि मैं इतना काम हो जाए ना, इसके बाद तो मैं निवृत्त हूं। कई लोग कहते हैं ना, सेंटर आने के लिए कई लोग कहते हैं कि इतना काम हो जाए ना दीदी, इसके बाद तो मुझे रोज आना ही है। भाई लोग भी कहते हैं, बहनें भी कहती है, और माताएं तो खास कहती है कि बबू आ जाए ना फिर मैं दोनों टाइम आऊंगी। कहते हैं ना, आते हैं दोनों टाइम। फिर कई कईयों को तो देखा एक टाइम आना भी बंद हो जाता है बहू आने के बाद। क्यों? कहते बहू बोलती है, सवेरे सवेरे चले जाते हो। ऐसा होता है, कई लोग नहीं आ पाते। तो ऐसे कल पर नहीं छोड़ो। बाबा कहते जो भी करना है आज करो, आज से करेंगे और अभी से करेंगे, ऐसा संकल्प करेंगे तभी कर पाएंगे, है ना? ए मंजू, आज से अभी से कौन कौन करेगा? है ना? क्योंकि किस लिए कर रहे हैं हम? खुद के लिए कर रहे हैं, है ना? इसमें से तो कोई हिस्सा ले नहीं सकता। इसलिए कहावत भी बनी हुई है कि हाथ से कोई ले जाएगा लेकिन माथे से नहीं ले जाएगा, ललाट से नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो किस्मत आपने खुद लिखी है। कोई आपसे लेना चाहे तो भी नहीं ले सकता। इसलिए देखो, बाबा रोज मुरली में हमें बताते हैं कि देखो बच्चे, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं किया है तो भगवान भी नहीं दे सकता, है ना? कर्म किया है तभी मिलेगा, भगवान देना चाहे ना तो भी नहीं दे सकता। अगर देगा ना तभी भी हम नहीं ले पाएंगे। जैसे देखो, मुरली में रोज बाबा वरदान देता है ना, लेकिन वो वरदान हम जीवन में धारण करें, ऐसा वरदान होता है। बाबा कहते हैं ना, ऐसा करेंगे तो ऐसा बनेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा बनेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे, है ना? भक्ति मार्ग की एक कहानी है वरदान के ऊपर, मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक पति पत्नी और उनका बेटा बहुत गरीब थे। अपनी झोपड़ी के बाहर आग जलाकर बैठे थे, ठंडी का मौसम था, आग जलाकर तीनों सेक रहे थे। ऊपर से शिव पार्वती का रथ निकलता है उनकी झोपड़ी के ऊपर से। पार्वती जी देखते हैं कि ये तीनों बहुत गरीब हैं और आपकी भक्ति भी तो बहुत करते हैं, तो भगवान इनको कुछ फल मिलना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, फल देने का समय भी आ गया है, उन्होंने बहुत भक्ति की है, तो चलो हम उनको जाकर के वरदान मांगने को कहते हैं। लेकिन वरदान वो ले सकते हैं कि नहीं, वो उनके ऊपर है, क्योंकि उनकी वो योग्यता अभी आई नहीं है कि वो वरदान दे पाए। पार्वती जी ने कहा कि कुछ भी हो, आपकी बहुत भक्ति करते हैं तो आप उनको एक एक वरदान दो, तीनों को एक एक वरदान दे दो। अभी शिव पार्वती जी उन तीनों के सामने खड़े हो गए। वो तीनों तो खुश हो गए एकदम कि अरे प्रभु आप, है ना? एकदम से भगवान दिखाई दे तो खुश हो जाएंगे ना। बहुत खुश हो गए, दंडवत प्रणाम किया कि अरे प्रभु आप मिल गए, और क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि आप, है ना, तीनों एक एक वरदान मांग सकते हो। कल सवेरे उठ करके स्नान आदि करके जो संकल्प करेंगे वो हो जाएगा। ऐसा कर करके के वो अदृश्य हो गए शिव पार्वती।
अभी ये तीनों तो सो गए रात को, तो जैसे उनको लगा कि ये तो स्वप्न तो नहीं था, है ना। थोड़ी 2-5 मिनट ऐसे दिखाई दिए, शिव पार्वती अदृश्य हो गए, ऐसे शब्द सुनाई दिए, उनको लगा कि ये कोई स्वप्न तो नहीं था। जैसे घर में स्त्रियां सबसे पहले उठती है, और पुराने जमाने में क्या है, पानी भरने के लिए लोग बाहर जाते थे, नदियों में जाते थे स्नान करने। तो ये घर में भी जो ये लेडीज थी, जो बहन थी, 60 साल की वृद्धा थी, वो भी नदी पर पानी भरने जाती है, और वो सोचती है कि मैं पानी भर के स्नान करके सबसे पहले वरदान मांगती हूँ। सच में वो वरदान था कि स्वप्न था, उसको विश्वास ही नहीं होता है। फिर नदी पर जाके वो स्नान आदि करके वो सोचती है कि सच में अगर वो वरदान होगा तो मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। ऐसा उसने सोचा, और सोचा कि मैं क्या वरदान मांगू। अब उसकी उम्र 60 साल की हो गई थी, तो शरीर में तो तकलीफ चालू हो ही जाती है। 60 साल की उम्र में घुटने दर्द करते हैं या कुछ ना कुछ बीमारियां लग जाती है। तो उसको भी ऐसे कुछ बीमारियां थी, और गरीब थे, घर का सारा काम करना पड़ता था। तो उसने सोचा कि मैं, है ना, छोटी उम्र मांग लेती, भगवान को कहूँ कि मैं छोटी उम्र की बन जाऊं, ताकि मैं सारी जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभा सकूं। तो उसने वरदान मांगा कि हे भगवान, अगर आपका वरदान सत्य है तो आप मुझे 16 साल की कन्या बना दो। 60 साल से 16 साल, 16 साल की कन्या तो एकदम, है ना, एनर्जेटिक होगी ना, बॉडी मतलब तंदुरुस्त होगी। तो उसने भगवान से कहा कि मुझे 16 साल की कन्या बना दो। अभी ये तो भगवान का वरदान था, तो सत्य हो गया। 16 साल की एकदम सुंदर कन्या बन गई है। जो 60 साल की वृद्धा थी ना, वो मस्त शरीर, सुंदर शरीर 16 साल की कन्या का बन गया उनका। अभी जब वो नदी से अपने घर आ रही थी, जो ये वृद्धा है, जो कन्या बनी है, वो घर आ रही थी, तो रास्ते में राजकुमार की सवारी निकली हुई थी। अभी भगवान से मिला हुआ रूप था, तो एकदम आकर्षण करने वाला था, और 16 साल की कन्या थी। राजकुमार को ये कन्या बहुत पसंद आ गई। उसने कहा कि मुझे इसी कन्या से विवाह करना है। कन्या को, मतलब जो वृद्धा थी, जो अभी कन्या बनी हुई थी, उसको कहा कि राजकुमार आपको राजमहल ले जाना चाहते हैं। ये भी चली गई। उसने सोचा कि वो गरीब झोपड़ी में जाओ, उससे तो अच्छा है महल में जाओ, है ना। चली गई राजकुमार के साथ। अभी राजकुमार के साथ गई। राजकुमार ने राजा को कहा, अपने पिता को, कि मुझे इस कन्या से विवाह करना है। राजा ने एक सभा बुलाई, जहां अनाउंस कर रहे हैं कि मेरे बेटे की शादी इस कन्या से होगी, राजकुमार की शादी इस कन्या से। और उस तरफ जो है, अभी झोपड़ी में पिता पुत्र जो सोए हुए थे, वो उनका बेटा जो है वो आता है कि माँ अभी तक आई क्यों नहीं। वो नदी पर देखने आता है। तो और जो स्त्रियां थी नदी पर, वो बताती हैं कि तुम्हारी माँ तो 16 साल की कन्या बन गई। और ऐसे ऐसे राजकुमार उनको लेके गया। अभी ये बात जब उनके पति को पता चलती है, तो उनको बहुत बुरा लगता है ना। उनको लगता है कि मुझे छोड़ के चली गई, घर को छोड़ के चली गई ना। तो उसका पति जो है वो राजा ने जो सभा बुलाई है ना, वहां जाता है। और वहां जाकर के राजा बैठा हुआ है, वो राजकुमार बैठा है, वो जो कन्या थी वो बैठी हुई है, सभा में सब बैठे हुए हैं। और जो पति है वो सोचता है कि हे भगवान, अगर आपने जो सच्चे दिल से मुझे वरदान दिया है, उसको भी वरदान दिया था ना, सभी को बोला था एक एक वरदान, तो आप अगर मुझे वरदान दे रहे हो तो ये जो मेरी पत्नी है ना, उसको गधा बना दो, है ना। उसको गुस्सा आया
मुझे छोड़ के चली गई, घर को छोड़ के चली गई, तो उसने क्या कहा कि अगर आपका वरदान सच है तो उसको गधी बना दो। तो वो तो भगवान का वरदान था। तो 16 साल की जो कन्या बनी हुई थी क्या हो गई? गधी बन गई। अभी राजकुमार कोई गधी से तो थोड़ी शादी करेगा। उसने तो उसको निकाल दिया तो पूरे गांव में जानवर जैसे घूमता है वैसे घूमने लगे। फिर जो बेटा जो था उसने इसको देखा, उसको बड़ी दया आई कि अरे मेरी माँ की ऐसी दशा। उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने मुझे भी वरदान देने को बोला था, तो अगर आपका वरदान सत्य है तो मेरी माँ जैसी थी वैसी बन जाए। तो जैसी थी वैसी 60 साल की वृद्धा बन गई। हो गए 3 वरदान पूरे और वापिस वो लोग जैसे थे वैसे बन गए। दिए ना, भगवान ने तो वरदान दिए, लेकिन देखो वरदान का उपयोग हो सका? नहीं हो सका। इसलिए यहाँ भी बाबा हमें रोज कहते हैं कि मैं वरदान देता हूं, लेकिन वरदान का उपयोग करने के लिए भी दिव्य बुद्धि चाहिए। अगर दिव्य बुद्धि होगी तभी आप मेरे वरदानों का भी उपयोग कर सकते हो, है ना। देते हैं ना रोज बाबा मुरली में वरदान, उसको हमें जीवन में धारण करना है। धारण करेंगे तब प्राप्ति होगी, धारण नहीं होगा तो प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए हमें इस संगम युग के महत्व को समझते हुए अपना पुरुषार्थ खुद फाइनल करना है ना। अच्छा, ओम शांति। और कोई प्रश्न है? रेखा दीदी ने कहा था कि कोई प्रश्न हो तो पूछना।